तो बच्चों मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अब यहां पे क्या है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है। अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मतलब वेक्टर multiplied with vector gives a vector, then product is called cross product or vector product। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों समझ में आया? यस। मैंने क्या किया, सुन लो ध्यान से। मैंने क्या किया, एक वेक्टर को मैंने दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया, रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? इस तरह के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, क्रॉस को ऐसे लिखते हैं हम, ये क्रॉस है, क्रॉस। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, मैं नोट डाउन कर लेना इसका एग्जांपल। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल होता है कि अगर मैं आर वेक्टर को एफ वेक्टर के साथ क्रॉस करूंगा तो टॉर्क वेक्टर आएगा। इसके बारे में डिटेल में बच्चों आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ एक एग्जांपल लिख लो। ठीक है बच्चों, ठीक है? यस। अभी सिर्फ एक एग्जांपल लिखो कि आर वेक्टर को अगर मैं एफ वेक्टर से क्रॉस करूंगा तो देखो वेक्टर आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट होता है बच्चों कि अगर मैं एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर गिव्स स्केलर क्वांटिटी, then product is called डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब इस तरह से लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो एक था अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर स्केलर आ गया, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर को, बच्चों यहां क्रॉस की जगह मल्टीप्लाई लिख लो। ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? तो इसका एग्जांपल होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, छोटी छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों। वर्क कैसा होता है? स्केलर होता है वर्क, और वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट एस। होता है कि नहीं होता है बच्चों? देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब उनका मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो स्केलर क्वांटिटी वर्क आ जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस। बिल्कुल। तो बच्चों देखो, तुमको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्या हो रहा है। अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर हम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट स्केलर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब मैं इसको एलोबरेट कर दूं, अब डिटेल में जाऊं इसकी।
तो देखो बच्चों, अब मैं सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। देखो अब इसको हटा रहा हूं मैं, देखते चलिए। तो लेट्स सी डॉट प्रोडक्ट। अब कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट वो भी सिखाऊंगा मैं। तो बच्चों अब मैं सिखा रहा हूं आपको, देखो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा क्या होता है भाई स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? तो आपने क्या किया, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तो उसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हो। ये तो आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? ठीक है, अगर आपको दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is equal to the product of those vectors, those two vector, product of magnitude of those vector, and cosine angle between them। समझ में आया बच्चों? अगर आपको दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास एक है वेक्टर ए, दूसरा है तुम्हारे पास वेक्टर बी, और तुम इसका क्या निकालना चाहते हो, डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो। तो कैसे निकल के आएगा डॉट प्रोडक्ट बच्चों? कि ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए, बी का मैग्नीट्यूड हो गया बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया? Yes. बच्चों समझ में आया आपको कि अगर तुम्हें दो वेक्टर का क्रॉस सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? दोनों ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लो और उसको उनके बीच में जो कॉस एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। बच्चों यहां तक ठीक है? बच्चों यहां तक ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट बच्चों यहां तक तो मुझे बताए। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से इसके एग्जांपल्स। एक एग्जांपल तो मैंने तो पीछे समझा ही दिया था तुमको। दूसरा, अगर मैं वर्क कैसे निकलता है मेरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वर्क आ जाएगा। ये पहला एग्जांपल होता है। दूसरा एग्जांपल होता है बच्चों कि अगर मुझे पावर निकालनी है तो पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, पावर देता है। बच्चों ठीक है? Yes. बच्चों इतना क्लियर है तुम लोगों को? बच्चों Yes, इतना sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने क्लियर कर दिया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना। मैंने आपको बच्चों, आपको याद होगा वेक्टर को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का मतलब होता है
आई, जे और के फॉर्म में। याद है बच्चों? बच्चों Yes. याद है? मैंने तुम्हें वेक्टर्स को आई, जे और के टर्म में एक्सप्रेस करना सिखाया है कि उनको कैसे आई, जे और के टर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो ध्यान से। तो अब एग्जांपल देखो फटाफट, कितना आसान है, आपको समझ में आएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट से आसान कुछ भी नहीं होता है। ये तुम्हारे फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक है। अब तक तुमने जितनी फिजिक्स पढ़ी है सब में सबसे आसान है ये। मान लीजिए बच्चों, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये तुम्हारा ए वेक्टर है। ये तुम्हारा बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। चलो ऐसे कर देते हैं। कर दिया बच्चों हमने ये? बच्चों कर दिया? अब उसने आपसे पूछा कि पहले तो आप a डॉट बी निकालो। क्या निकालना है? उसने आपको बोला a डॉट बी निकालो। फिर उसने कहा इनके बीच में जो एंगल है वो भी निकालो। एकता समझ में आ रहा है? एकता? Yes, बच्चों sir. किसी को समझ में ना आए फौरन बोल देना बीच में, ठीक है? क्योंकि ये सबको समझ में आना चाहिए ये टॉपिक, और अभी समझ में आना चाहिए आज ही क्लास में। अगले 20 से 25 मिनट में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आंसर देखो ध्यान से बच्चों। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो तुमको मल्टीप्लिकेशन मालूम होगा कैसे करते हैं। कि हम इस एक को पकड़ेंगे, इस वाले फैक्टर को पकड़ेंगे, एक को, इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते बच्चों? बच्चों ऐसे ही करते हैं। Yes, sir. अब बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने 3i को 2i से मल्टीप्लाई किया, तो i और i तो एक दूसरे के पैरेलल है बच्चों। Yes, sir. तो जब i और i एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया। Yes, sir. तो जब Yes. i और i को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनके बीच में एंगल है 0। और मैंने अभी पीछे तुम्हें पढ़ाया है कि जब भी तुम a b दो वेक्टर को डॉट करोगे तो उसका आंसर आता है a b cos थीटा। तो यहाँ पे तुम किस किस को डॉट कर रहे हो? 3i और 2i को डॉट कर रहे हो। तो 3i और 2i, तो 3 का इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो एक का मैग्नीट्यूड है 3, एक का मैग्नीट्यूड है 2, और इनके बीच में एंगल है 0 1। तो आंसर कितना आ गया? 6। कितना है बच्चों? 6। तो 3i कैप और 2i कैप का प्रोडक्ट कितना आएगा? 6। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं i कैप डॉट i कैप करूंगा तो मेरा 1 आएगा। समझ में आया? तो 3i कैप इंटू 2i कैप क्या हो गया? 6 हो गया सीधे, क्योंकि i कैप और i कैप का डॉट 1 होता है। 3 इंटू 2 का 6 हो गया। अब दूसरी चीज, जब मैंने 3i को j से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? तो बच्चों i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देख लो, अगर cos 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इसी तरह बच्चों i और k को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 0 होगा, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के। बच्चों समझ में आया? इसका मतलब है कि जब मैंने i को i से मल्टीप्लाई किया तभी प्रोडक्ट आया, लेकिन जब i को j से या i को k से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैं उसको करूंगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह मैं j को सिर्फ j से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं जब j को j से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो j डॉट j इक्वल्स टू 1, और इसी तरह k डॉट k इक्वल्स टू 1। बच्चों समझ में आया? Yes, sir.
तो बच्चों अब ये जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड माइनस जे का मैग्नीट्यूड है +2 और यहाँ पे जे का मैग्नीट्यूड कितना है -1. तो +2 इंटू -1 कितना हुआ -2। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है +5 तो -2 इंटू +5 कितना होता है -10। टोटल कितना आया -6। तो बेटा ए डॉट बी आ गया, ये लीजिए ए डॉट बी आ गया। कितना आया ए डॉट बी बच्चों, कितना आता है ए डॉट बी, कितना आया -6। बच्चों क्लियर है, बच्चों क्लियर है। Yes, sir. बच्चों डॉट प्रोडक्ट में आप सीधा सीधा आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे और के को के से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया। और विद साइन, अगर ये +3 है तो ये +2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये +2 है तो यहाँ पे -1 है तो -1 लोगे। अब साइन लेना होता है आपको। क्लियर हो गया बच्चों, बच्चों क्लियर हो गया। अच्छा अब दूसरी बात, ये तो मैंने सीधा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। अब आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला था कि अगर मैं ए को बी से डॉट करूंगा तो क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही आएगा बेटा, बेटा ऐसे ही आएगा बच्चों, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. और ए डॉट बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना -6 निकाल चुके हो, देखो यहां निकाल लिया आपने। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा निकाल के मुझे, बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। बच्चों ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कोई बताएगा मेरा बच्चा, कोई नहीं बताएगा। ए का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ, फिर से याद करा रहा हूं देखो, रूट ऑफ कितना 17 आ रहा है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, बिल्कुल कितना हो गया √17। बच्चों जब वेक्टर आई जे के टर्म में लिखे होते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस के का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एकता सॉरी सृष्टि बताओ इस बार, सृष्टि बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा। सर √28 बेटा सॉरी सर √30 बिल्कुल सही है। तो बेटा बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है √30। अब देखो ध्यान से, हमको दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना था, थीटा निकालना था। पहला वाला तो हमारा हो गया, ए डॉट बी तो हमारा -6 आ चुका है ऑलरेडी। अब हमको क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √17 और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √30 और बाकी बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों, कॉस थीटा इक्वल्स टू -6 अपॉन √17 इंटू 30। ठीक है बच्चों, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -6 अपॉन √17 इंटू 30। ऐसे लिख के छोड़ देना। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, बच्चों समझ में आया। यस सर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मेरे को। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों, हटा दूं इसको, बच्चों इसको हटा दूं। यस सर। चलिए ठीक है, इसको हटा रहा हूं बच्चों मैं। देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और वो क्वेश्चन मुझे बताएगा आदर्श, आदर्श बताएगा उस क्वेश्चन को।
ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने दिया है तुम्हें ए वेक्टर मेरा दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर मेरा दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी निकाल के दिखाओ। निकालिए, ए डॉट बी कितना होगा आदर्श? यस सर। बताओ फटाफट क्या होगा ए डॉट बी इसका? बच्चों बहुतों का तो आंसर निकल भी गया होगा अब तक, बताओ किसका निकल गया? Yes, sir. निकल गया. कितना आया बताओ बेटा फटाफट? 4. 2 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। बच्चों यूनिट और लिख देना, ठीक है? हमको नहीं पता क्या यूनिट है, तो 4 यूनिट। ठीक है बच्चों? आदर्श यस सर। आंसर समझ में आया आदर्श तुमको कि नहीं आया? यस सर। अच्छा इसका एंगल कितना आएगा बेटा? और आध्या बताओ फटाफट, देखो बताओ कितना टाइम लोगी, बताओ जल्दी बताओ, एंगल बताओ उसका। Sir, cos inverse 4 by under root 24 into 3. कॉस इनवर्स 4 by root 24 into 3. रूट 24 इंटू 3। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 प्लस 16 24 आ रहा है इसका, ठीक है? और इसका 3 आ रहा है, सही है भाई, सही है, यही एंगल होगा बच्चों, ठीक है? बच्चों ठीक है? Yes. जिसको नहीं समझ में आया देख लो, ए का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, ऐसा ही है, तो ये रूट 24 हो गया। और बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट 3। अब इनको अगर मैं इकट्ठा लिखूंगा तो ये हो जाएगा, अब यहां पे देखो बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो चाहो तो, कर सकते कि नहीं कर सकते बच्चों? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उससे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं, ये आंसर आ गया। विदिशा बेटा समझ में आया? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको हटा दूं बच्चों, सबको समझ में आया ये? बच्चों ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes. चलो हटा दो उसको। Sir. अच्छा मुझे इसके बाद आगे बात बताओ बच्चों, एक तीसरा क्वेश्चन है, इस बार विदिशा आंसर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भाई मेरा है, मेरे पास वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, ठीक है बच्चों? ये दिया हुआ है। अब बताओ एट व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा these two vectors are perpendicular to each other। विदिशा बेटा बताओ, चलिए।
अच्छा, हमारे किस बच्चे का आ गया आंसर ये बताओ। चलो, किसका आ गया है? अनन्या? Sir, मेरे को zero लिखा, like a dot b into zero. क्या बेटा? A dot b equals to zero लेंगे, like इन दोनों vectors को. हाँ ऑब्वियस। Equal to. अच्छा और कोई भाई, और कोई बताएगा कुछ? और लैम्डा इक्वल टू 4 आ रहा है मेरा। तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू 4 आ रहा है। चलो, नाम क्या है तुम्हारा? आराध्या। तो चलो चेक कर दें। Yes. बच्चों एक बात तो तुम्हें हमने पहले ही बताई थी कि ए और बी का अगर डॉट करते हैं तो आंसर क्या आता है? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। और अपने को क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है बच्चों? कि ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि थीटा 90 है। और अगर थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बच्चों? क्योंकि cos 90 0 होता है। तो अब निकालो इसका डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो ए डॉट बी आ रहा है बच्चों 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 3 2 इंटू 1 2। तो कितना आ गया? ए डॉट बी तो 0 है, तो 0 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, लैम्डा इक्वल्स टू 4। बिल्कुल सही है आराध्या का आंसर। आराध्या का आंसर बिल्कुल ठीक है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। Yes. सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. एकता समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. तुम्हारे टेस्ट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट का, 100% आएगा। और मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। बच्चों तुम्हें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। ठीक है, तो बच्चों अब नोट करके लिखो। नोट लिखो, नोट नोट लिखो आप। नोट NOTE नोट। नोट का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि इफ dot product of two vector is 0, if dot product of two vector is 0 shows that these two vectors are perpendicular to each other। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसे वेक्टर है? परपेंडिकुलर वेक्टर। बच्चों ठीक है? Yes, sir. बच्चों ठीक है? चलिए दूसरी बात बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसकी बता रहा हूं बच्चों। तो दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिए, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। लिखिए दूसरा पॉइंट नोट का। नोट का दूसरा पॉइंट है, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो नोट का मेरा दूसरा पॉइंट है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? ये कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? Yes, sir. इसके बाद दूसरी बात, मतलब तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी डॉट बी is also equals to a dot b dot c, and that is also equals to
A डॉट C डॉट B। समझ में आया बच्चों? ये कौन सी प्रॉपर्टी है आदित्यन? आदित्यन ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आदित्यन? Sir, associative problem. एब्सोल्युटली। तो डॉट प्रोडक्ट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? ठीक है। Yes. अब सॉरी बच्चों, कोई अब ये बताओ मुझे, डॉट प्रोडक्ट जो मैंने समझाया तुम लोगों को समझ में आया? बच्चों Yes. ये डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं। ठीक है?